बिहार विधानसभा का चुनाव होनी है। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और सड़कों पर जो है अब नेताओं के द्वारा होर्डिंग लगना प्रारंभ हो गई है। सड़क से जा रहे थे और इस होर्डिंग पर जय हुई नजर पड़ी तो लगा कि आप तक ये पहुंचाया जाए कि आखिर ये होर्डिंग लगाने वाले व्यक्ति कौन है, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद कौन है, ये बताने की आवश्यकता है। अभी हम आपको बता दें कि राजगीर विधानसभा में है। राजगीर विधानसभा की बात करें तो 1972 से ही ये आरक्षित सीट रही है। आरक्षित श्रेणी से ही उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे। ये आरक्षित सीट रही है। और आपको बता दें कि 1972 में चंद्रदेव प्रशांत हिमांशु जो है यहाँ चुनाव लड़े थे, सीपीआई से कैंडिडेट बनाए गए थे और विधायक भी जीते थे। उसके बाद बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य भाजपा से चुनाव लड़े थे और 3 बार लगातार वो चुनाव जो है जीते हैं। कहें तो भाजपा का ये परंपरागत जो है सीट रही है। उसके बाद फिर एक बार सीपीआई का यहाँ जीत होती है, चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु फिर जीतते हैं। उसके बाद बात करें तो 5 बार भारतीय जनता पार्टी से सत्यदेव नारायण आर्य जी जो है वो जीतते हैं और कहें तो भाजपा की दबदबा होती है। लेकिन वही बात करें तो 2015 में जब समीकरण चेंज होती है, जब भाजपा जेडीयू के अलायंस टूटती है और जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा बनता है, तब यहाँ से फेरबदल होता है और यहाँ से कहें तो जेडीयू के उम्मीदवार बनाए जाते हैं रवि ज्योति पासवान। जीत जाते हैं, समीकरण चेंज होता है, जीत जाते हैं और भाजपा के जो विधायक कैंडिडेट रहते हैं सत्यदेव नारायण आर्य जो है चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 2020 की चुनाव होती है। 2020 में भी समीकरण बदल जाती है। जो महागठबंधन में जेडीयू का हिस्सा हुआ करता था, जेडीयू होती थी, वो बदल जाती है और फिर पुनः जो है अलायंस एनडीए गठबंधन में हो जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाती है। उसके बाद लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो भाजपा का परंपरागत जो सीट हुआ करता था राजगीर विधानसभा, ये जेडीयू 2 टर्मों से देखा जाए तो जेडीयू का यहाँ सीट रहा है। चाहे वो रवि ज्योति जीते, चाहे वो अभी वर्तमान में कौशल किशोर हैं जो सत्यदेव नारायण आर्य के बेटे हैं, वो चुनाव जीते हैं। अभी वर्तमान में कौशल किशोर विधायक हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। और कहें तो क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है तो अब टिकट का जो है ये चर्चा चल रही है कि कौन लड़ने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, आपको कहेंगे कि दिखाइएगा थोड़ा सा। ये स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्रों में अद्भुत जो है योगदान दिए हैं। कहें तो विचारों का जज्बा ही कर्मों को धरातल पर लाती है, इस प्रकार का स्लोगन दिया गया है। और आपको बता दें कि ये भारत के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ रहे हैं। 1991 में इनको पद्मश्री पदों से जो है नवाजा गया है और आपको बता दें कि ये महज 36 वर्ष में ही ये पद्मश्री का जो है ये पुरस्कार लिए थे और ये चर्चा में रहे थे। जबकि आपको बता दें कि 2024 में भी ये लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, जमुई से चुनाव हार गए। फिर राजगीर में ये चर्चा चल रही है कि ये महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। चर्चा ये भी है, आपको बता दें कि पहले 2020 में विधानसभा चुनाव महागठबंधन से जो रवि ज्योति कांग्रेस के टिकट लेकर यहाँ चुनाव लड़े हैं, वो भी 5 साल उनकी भी देखा जाए सक्रियता तो भूमिका देखा जाए तो क्षेत्र में कहीं न कहीं लगभग वो रहे हैं। चाहे वो शादी विवाह जैसे भी है, एक नेता का होना चाहिए। रवि ज्योति भी वहां घूम रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क में है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो इनकी भूमिका जब आई है तो चर्चा ये भी चल रहा है क्योंकि ये वेल एजुकेटेड हैं, बड़े व्यक्ति हैं। और देखिए जैसे ही आप ही पढ़िएगा कि दिल्ली एम्स से बाहर महीनों नंबर में लगे रहते थे लोग, उनको ये मदद करते थे। बिहार नालंदा जिला के वासी भी हैं। कहें तो पटना के आईजीएमएस एमएस समेत देश में 20 कैंसर संस्थान भी दिया है। पावापुरी और बेतिया में मेडिकल अस्पताल की स्वीकृति भी दी गई है। गरीबों के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं ये व्यक्ति और इस प्रकार के ये काम किए हैं। अब देखना है, आपको बता दें कि यहाँ जनसुराज का भी होने वाला है। जनसुराज का भी दबदबा इस बार दिखने वाली है क्योंकि जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर नालंदा आए, मुख्यमंत्री के गृह जिला कहें गांव कल्याण विभाग जाते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। उसके बाद जो है कहीं कहीं वो गहमा गहमी जो है ये बन जाती है और जब से नालंदा में ये चर्चा चलने लगता है तो जनसुराज का भी इस बार दबदबा दिखने वाली है। जनसुराज से अमित पासवान हो सकता है, आ सकते हैं, चूंकि अभी जनसुराज में अमित पासवान कहें तो मुख्य प्रवक्ता हैं और जनसुराज से पहले भी वो कहें तो अमित पासवान यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। लगभग 5000 वोट 2015 में वो लाए थे। 2020 में सीपीआई से चुनाव लड़े थे, वोट तो कम आया था लेकिन क्षेत्र में वो भी बने हुए हैं। वहीं बात करें तो कई ऐसे उम्मीदवार जो है चर्चा में हैं। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, राजगीर विधानसभा आरक्षित सीट रही है और यहाँ समीकरण कुछ अलग होता है। बिहार में जातिगत जो है समीकरण आप भी जानते हैं कि जाति आधार पर ही वोटिंग होता है। यहाँ कहें तो भूमिहारों की दबदबा रही है। भूमिहार जिस पार्टी को वोट करती है कहीं ना कहीं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। लेकिन वही बात करें तो 2015 में कुछ समीकरण चेंज हुआ था, लेकिन उस समय भी
कुछ नेता भूमिहार के बड़े बड़े नेता जो हैं महागठबंधन को समर्थन किए थे जदयू को लेकर, इसलिए कहीं ना कहीं वो जीत सुनिश्चित हुआ था। मुख्यमंत्री का गृह जिला है और कहा जाता है कि यहाँ मुख्यमंत्री की चलती है। और जब ऐसे ऐसे नेता जब आएंगे तो महागठबंधन में इनकी दबदबा जो है दिख रही है, बड़े व्यक्ति हैं। और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि नालंदा का ये राजगीर विधानसभा इस बार हॉट होने वाली है। आप किन्हें देखना चाहते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि कई नेता होड़ में आएंगे और होर्डिंग भी देख रहे हैं, लग रहा है ये देख रहे हैं। और आपको और कई होर्डिंग दिख रहा होगा, इनका जो है चर्चा। कहा जाता है चुनाव में चर्चा और पर्चा खर्चा, ये मायने होता है। और चर्चा के तौर पर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा, ताकि लोग जाने। इनको तो लोग बात करें तो पूरे देश के लोग जानते हैं, लेकिन राजगीर विधानसभा में कम ऐसे लोग होंगे जो इनको जानते होंगे। लगा कि आप तक ये वीडियो पहुंचाया जाए कि राजगीर विधानसभा में क्या होने वाला है, इस बार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप ना राजगीर विधानसभा से हैं तो कौन से उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।